Hello, everyone. I'm Surbhi Khurana, psychologist at Sri Tara School of Wellbeing. Today, I'm with my mother and the founder of Sri Tara School of Wellbeing, Mrs. Shanti Baba. We are going to talk about a very relevant question which came to us via one of our listeners. We have changed the name to respect her privacy. Sheetal wrote to us and asked, while parenting, I do not understand where to use my authority, when to treat my child equal, and how to set boundaries for my child. Now, Sheetal is a working woman, so she has to be on her phone pretty much all the time. Her child questions her, why can I not use the phone when you're always on the phone? मतलब उनकी बेटी कहती है, जब आप पूरे दिन फोन पे रहते हो मम्मा, तो मैं क्यों नहीं उतनी देर फोन यूज कर सकती? हाँ, एक्चुअली अथॉरिटी, इक्वालिटी और बाउंड्रीज को आज मैं एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि फंडामेंटली इक्वालिटी कम्स फर्स्ट, देन कम्स द अथॉरिटी। और बच्चों के केस में तुम्हें कभी कभी अपनी अथॉरिटी भी यूज करने की जरूरत होती ही है। और जैसे कि स्क्रीन टाइम को कट करने की बात है, तो तुम्हें उसके लिए तो बाउंड्री ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। पर बात चाहे अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने की हो या हो बाउंड्री ड्रॉ करने की, तुम्हारे पास उनको मना करने के कारण हो कि ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है। बीइंग पेरेंट्स, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उन्हें मना करो ही। पर मैटर ये करता है कि तुम कैसे मना करते हो उन्हें। अक्सर हम बच्चों को कारण बताए बिना मना कर देते हैं कि यू कांट यूज द फोन एज मच एज आई डू बिकॉज आई एम सेइंग सो। और तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आता कुछ? या पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी? We don't tell them the reason of why they should not use the phone or anything else we are saying no to, but we just simply start scolding our child. हाँ सुरभि, करीब करीब सभी मदर्स यही करती हैं, जबकि यहाँ तुम्हें बॉस बनने की जरूरत होती है। और जो गुस्सा और इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन तुम बच्चे को दिखा रहे हो, उससे तुम बेटर बॉस नहीं बन जाते। इससे तुम अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें कामली, स्टर्न वे में उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात को कन्विक्शन से कहना होता है। तुम्हारी आवाज में तुम्हारे डिसीजन की स्ट्रेंथ हो। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी यूज करने के लिए स्ट्रगल भी करते हैं। एक तरफ तो वो पेरेंट्स हैं जो अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां उनको अपनी अथॉरिटी यूज करनी पड़े, तो वो फट पड़ते हैं। उससे सिचुएशन कई बार और भी खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ वो पेरेंट्स भी हैं जिनके अपने ही बच्चों पर कोई पावर नहीं होती, उनके बच्चे ही उनको ओवर पावर कर लेते हैं। इन दोनों तरह के पेरेंट्स को दिक्कतें आती ही हैं, क्योंकि बच्चे स्मार्ट होते हैं तो वो अपने ही माँ बाप को बेवकूफ बनाते रहते Huh. But there are a few parents who know where to be authoritative and when to treat the child equal. But here, we're not talking about those parents because they know how to handle a situation in a balanced way. Although such parents are very, very rare, I would say. हैं। यस, और कुछ बातों के लिए आपको अथॉरिटी की जरूरत पड़ती ही है, जैसे कि नो टीवी आफ्टर 9 PM, और रात को 10 बजे के बाद जागना अलाउड नहीं है। देर तक आप अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूम सकते। मेरा फोन तुम यूज नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपनी बात को तुम्हें उनकी आंखों में आंखें डालकर कन्विक्शन से विद रीजंस कहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको टीवी देखने के लिए मना करना चाहते हैं, तो अपनी बात को अथॉरिटेटिवली बट कामली विद कन्विक्शन से कहें कि इससे तुम्हारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और ये एडिक्टिव भी है। और फिर लेट नाइट जब हम सो जाते हैं तो कैसे कौन तुम्हें हटाएगा टीवी से। होता क्या है कि जब तुम कोई बात कारण सहित कहते हो, तो तुम अपनी ही नजरों के साथ साथ दूसरों की नजरों में भी रीजनेबल हो जाते हो। इससे सामने वाला मानने से इनकार नहीं कर पाता। इससे ट्रस्ट भी बिल्ट होता है। इससे बच्चों को बुरा नहीं लगता और उनको दिख जाता है कि मम्मी डैडी ऐसे बिना बात के कुछ नहीं कहते। वो हमारे या हमारे मजों के अगेंस्ट नहीं है। उनके पास कुछ सॉलिड रीजंस हैं मना करने के। अपने रीजंस को एक बार देख लें, चेक कर लें कि वो रीजंस रीजनेबल हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहते हो कि ये करो क्योंकि मैं कह रही हूँ, या तुम कहो कि ऐसा मत करो क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, ये रीजंस तुम्हारी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे।
ये तो तुम्हारे डिक्टेटरशिप को ही दिखाएंगे। But whatever reasons we give, child is bound to negate or oppose those reasons. They will give you reasons why they don't want to follow your instructions or throw tantrums. We can calmly but sternly tell them that these tantrums of yours are not acceptable. And you cannot talk to me in this way. If you want to express yourself, please do it respectfully and with reasons and calmly, or else I will not consider what you're saying. तुम ऐसे जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते। हाँ बिल्कुल, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तब यही कहना है, बार बार यही कहना है। कहो और फिर वेट करो। उनकी बात नहीं मानी जा रही तो वो इमोशनली तो हर्ट होते ही हैं। उनको सेटल होने का टाइम दो। तुम आराम से रुके रहो। तुम उनको बस एक ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसी लुक दे सकते हो कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं अपने माँ बाप को धमका नहीं सकता। मेरे गुस्से से या मेरे टेंट्रम शो करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस वक्त को आराम से निकल जाने दो। कुछ भी एवं ही बोलकर कि तू तो बेवकूफ है, हमेशा ही ऐसा करता है, तुझे तो समझ ही नहीं आ सकती, आग में घी डालने का काम मत कर। उनके इमोशंस को सेटल होने दो। जैसे तुम्हारे इमोशंस हैं उनके भी इमोशंस हैं। यहाँ उन्हें अथॉरिटी नहीं इक्वालिटी को, यहाँ तुम्हें अथॉरिटी नहीं इक्वालिटी को यूज करना है। यहाँ जरूरत है ये देखने की कि जब भी तुम्हारी बात ना मानी जाए तो तुम हर्ट होते हो। वैसे ही जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो भी तो हर्ट ही होते हैं। तो बजाय उन्हें डांटने के तुम रुको। तुम रुकोगे तभी उनकी समझ में आएगा कि मैं अपनी बात इन तरीकों से नहीं मनवा सकता। अगर तुम चुपचाप हो और वो फिर भी अपनी बात पर अड़े हो तो वहां से ये कहते हुए हट जाओ कि ठीक है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि डिसीजन तुम्हारे हाथ में ही है तो आएंगे वो तुम्हारे पास ही। जब तक वो कोई वैलिड सा कारण ना दे तुम्हें अपने डिसीजन को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शांति से और स्ट्रांगली अपने निर्णय पर टिके ही रहना है। मतलब we have to remember that we are the parent and they are children who are dependent on us. So we have the authority over them and over the things and resources we provide them. वो आपके नहीं, आप वो आपके नहीं, आप ही उनके पेरेंट्स हैं। Yes, your decisions will affect them, so they will get upset. But you don't need to express authority with anger or by shouting at them. You can say all this calmly and sternly that I'm not letting you use the phone anymore and then take the phone away. हाँ, और उन्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा कि तुम ऐसी दीवार हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह की घटनाओं के बाद ही बच्चे समझेंगे कि पेरेंट्स को बेटर रीजंस के साथ और रिक्वेस्ट करके ही अपनी बात मनवाई जा सकती है, ना कि जबरदस्ती करके या गुस्सा करके या टेंट्रम थ्रो करके। जब बच्चों को दिख जाता है कि नेगोशिएशंस का कोई स्कोप ही नहीं है तो वो इसे अडेप्ट भी कर लेते हैं। पर अगर तुम ढीले पड़ते हो, कोई भी लूप होल छोड़ते हो तो वो अपना कोई ना कोई तरीका अपनी बात मनवाने का निकाल ही लेते हैं। बच्चे बदतमीजी करते हैं और बच्चे रूड भी हो जाते हैं। Don't let this go. Make sure you tell them this will not be accepted. Make them say this will not be repeated. Now, they may still repeat it. Then again, you also repeat that this will not be accepted. And in a way, we are accepting without accepting. You don't need to hit or punish your child for all this. And don't say things like, आज के बाद you won't be allowed to meet your friends और मैं तुमसे कभी दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगी. Because all this is not practical and too harsh. Only punish them when extremely necessary and make the punishment short and mild. And as soon as the punishment is over, become normal and talk, joke as if nothing has happened. Basically, the idea is that child understands that he cannot overrule you or disrespect you. हाँ सुरभि, ये जरूरी है कि किसी भी घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल हो जाया जाए। और उनको ये समझना ही होगा कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कारण बताते हुए सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और उसके बाद भी पेरेंट्स मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। इसके लिए तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ विद कामनेस एंड रीजन, नॉट विद एंगर। असली बात यह है कि निर्णय लेने का अधिकार आपके पास है, बच्चों के पास नहीं।
और बच्चे क्यों नहीं समझेंगे आपके निर्णय लेने के अधिकार को? इसी बात पर हम एक और वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। With this, we come to an end of this podcast. Hope you found it useful. If you have any questions, please comment below and ask, or you can WhatsApp us on the number which is on screen. At Sritara, we also give one-on-one counseling sessions. If your problems are deep-rooted and you feel you need personal attention, you can contact us on the number which is on screen. Do like and share this video if you found this content useful. And do subscribe to our YouTube channel to encourage us to make more such videos. You can also comment or WhatsApp and tell us which topics you would like us to cover in our upcoming videos. Thank you for your time. Hope this was worth your while.